शाम का समय, आसमान में हल्के बादल, एक शहर के बाहर खड़ी काली एसयूवी, चार दोस्त हंसते मुस्कुराते हुए बैग रखते हुए। चार दोस्त रोहित, अमन, नीरज और साकेत कई महीनों से इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। मंजिल थी एक पहाड़ी कस्बा जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था, भीड़ नहीं थी, बस शांति। गूगल मैप ने दो रास्ते दिखाए, एक मुख्य हाईवे 120 किलोमीटर, दूसरा एक छोटा रास्ता सिर्फ 22 ही किलोमीटर। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, यार ये वाला रास्ता लेते हैं, टाइम भी बचेगा और एडवेंचर भी मिलेगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह 42 किलोमीटर उनकी जिंदगी का सबसे लंबा सफर बनने वाला था। एक सुनसान ढाबा, पीली टिमटिमाती लाइट, बूढ़ा ढाबे वाला, चारों दोस्त चाय पीते हुए। रास्ते में एक पुराना ढाबा आया। ढाबे वाले की आंखें अजीब थीं, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर डरता हो। जब रोहित ने पूछा, भाई साहब ये 82 किलोमीटर वाला रास्ता ठीक है ना? ढाबे वाला अचानक चुप हो गया, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, रात होने से पहले निकल जाओ, और अगर किसी ने रास्ते में आवाज दी तो गाड़ी मत रोकना। हंसी में टाल दिया गया यह वाक्य कुछ घंटों बाद मौत का पैगाम बनने वाला था। संकरी सड़क, घना जंगल, पेड़ों की छायाएं, गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को काटती हुई। जैसे ही गाड़ी ने 42 किलोमीटर वाले रास्ते में प्रवेश किया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में अजीब सी सीलन थी। रेडियो अपने आप बंद हो गया। नीरज ने मजाक में कहा, लगता है भूतों का इलाका है। किसी ने जवाब नहीं दिया। रात का अंधेरा सड़क के बीच अचानक गायब होती परछाई। गाड़ी की हेडलाइट में कुछ दिखा, एक इंसानी आकृति जो पल भर में गायब हो गई। साकेत ने ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। चारों की सांसें तेज थीं। बाहर कुछ नहीं था, पर सड़क पर नंगे पैरों के गीले निशान थे। कार का डैशबोर्ड घड़ी 12:07 AM पर रुकी हुई। अमन ने समय देखा, 12:07। 15 मिनट बाद भी घड़ी वही। फोन ऑन किया, बैटरी 80% से सीधे 12%। जैसे इस रास्ते ने समय को कैद कर लिया हो। घने जंगल से आती एक औरत की रोने की आवाज। अचानक जंगल से आवाज आई, बेटा रुक जाओ। आवाज बिल्कुल इंसानी थी, दिल को चीर देने वाली। साकेत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। रोहित ने चिल्लाकर कहा, ढाबे वाले की बात याद है। गाड़ी आगे बढ़ी। पीछे हंसी गूंज रही थी। गैप, थ्रीज, एक ही मोड़, बार बार वहीं टूटा हुआ मील का पत्थर। हर 10 किलोमीटर बाद वही पत्थर। उस पर लिखा था, पायतू को वापसी नहीं। अब डर मजाक नहीं था, अब डर सांसों में था। एक उजड़ा हुआ गांव, टूटे घर, दीवारों पर खून से लिखे शब्द। एक गांव आया, पूरी तरह वीरान। एक दीवार पर लिखा था, हम सब इसी रास्ते पर मरे। नीरज को उल्टी होने लगी। अंधेरा, कार के अंदर चीख, अचानक गायब सीट। एक झटके में नीरज गायब। सिर्फ उसकी चीख गूंजती रही। पीछे सीट पर खून, पुराना मंदिर, टूटी मूर्तियां, जलती दिया। मंदिर में एक शिला थी, उस पर लिखा था, जो इस रास्ते से रात में जाएगा वह रास्ते का हिस्सा बन जाएगा। 82 किलोमीटर, 82 आत्माएं, P3s। एक दोस्त हंसते हंसते रोने लगता है। अमन की आंखें बदल गईं। वह बुदबुदाने लगा, मुझे यहीं रहना है। उसकी परछाई दीवार से अलग चल रही थी। जंगल में घसीटती परछाइयां अमन को काले हाथ खींच ले गए। सिर्फ 2 बचे। मील का पत्थर। 1 किलोमीटर। रोहित और साकेत रोते हुए गाड़ी चलाते हैं। सड़क खून से भरी। 3S। सड़क के बीच खड़ी सैकड़ों आत्माएं, सबकी आंखें खाली। एक आवाज, तुम पूरे नहीं हो, एक और चाहिए। 2 दोस्त, आंसू, टूटा दिल। साकेत खुद गाड़ी से उतरता है। घर जाकर सबको बता देना। दरवाजा बंद। गाड़ी आगे बढ़ती है। सुबह की रोशनी, सड़क के किनारे टूटी गाड़ी। रोहित बच गया, लेकिन उसकी परछाई उसके साथ नहीं थी।